हाय नमस्कार, मैं हूं अनूप खान के और फैक्टोरियल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम किसी एक मुद्दे को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको जेल फैक्ट्स के बारे में बताया था कि भारत देश के अंदर जेलों की क्या दिशा और दशा है। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया हो तो जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए अब बात आज के एपिसोड की करते हैं। आज हम बात एक टीवी न्यूज चैनल की करेंगे जो कि साल भर इस बात के लिए सुर्खियों में रहता है कि वह सरकार की आलोचना करता है और उससे तीखे सवाल करता है, लेकिन आजकल वो इस बात के लिए सुर्खियों में है कि उसका वजूद एक उद्योगपति के हाथ में जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं एनडीटीवी की। आज के एपिसोड में जानेंगे कि कब, कैसे और क्या हुआ है अडानी वर्सेस एनडीटीवी सागा के बीच में। किसी भी देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए या लोकतंत्र को कायम रखने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ मीडिया होता है। भारत देश के अंदर ये स्तंभ चरमराया हुआ है, लेकिन उस पर भी चाबुक चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्तंभ आने वाले समय में उखाड़ दिया जाएगा या उखाड़ा जा सकता है, क्योंकि डिजिटल न्यूज मीडिया ने इस स्तंभ को बड़ी मजबूती से थामे हुआ है, लेकिन उस पर भी चाबुक चला करके उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसका एक दूसरा पहलू है जिसे हम लेगेसी मीडिया यानी कि टीवी मीडिया भी कहते हैं, जिसे जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए मगर वो सरकार के प्रति जवाबदेह है। वह जमीन पे लौट चुका है, सरकारी भोपू बन चुका है और सरकार के आगे नतमस्तक हो चुका है। बात करते हैं एनडीटीवी और अडानी के बीच में हुआ क्या है। तो देखिए, बीते कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप ने ये बताया कि हमने अप्रत्यक्ष रूप से एनडीटीवी के 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है, और ये बात उन्होंने बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बताई है। और उन्होंने ये भी कहा हम आगे ओपन ऑफर ला करके 26% हिस्सेदारी और खरीदने की कोशिश करेंगे या खरीदना चाहते हैं, ताकि हम 55% हिस्सेदारी लेकर के इसमें अपना मालिकाना हक हासिल कर लें, यानी कि हम एनडीटीवी को चलाएं, हमारे अंडर में एनडीटीवी आ जाए, ये कोशिश है। अब सवाल ये आता है कि आखिर एनडीटीवी के अंदर अडानी की एंट्री हुई तो हुई कैसे। तो एक गुमनाम सी कंपनी है वीपीसीएल, जिसे विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। अब इस मीडिया और कंसल्टेंसी कंपनी को माइक्रोस्कोप से और खंगालेंगे या खुदाई और करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस वीपीसीएल में एनडीटीवी के प्रमोटर आरआरपीआर ने अपने शेयर गिरवी रखे थे। अब सवाल ये है कि भाई एनडीटीवी ने अपने शेयर वीपीसीएल को गिरवी क्यों रखे। तो देखिए, प्रणीत रॉय और राधिका रॉय ये हस्बैंड वाइफ भी हैं, ये जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और यही हैं एनडीटीवी के संस्थापक और मेन प्रमोटर। इन्होंने साल 2008 के अंदर बीपीसीएल से कर्ज लिया था और कर्ज लेते वक्त ये शर्त भी रख दी थी कि कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में आप हमारे इन शेयरों को 99.5 की इक्विटी में बदल सकते हैं। 2019 में ये अवधि खत्म हो गई क्योंकि ये कर्ज 10 साल के लिए लिया गया था और आरआरपीआर ये कर्ज नहीं चुका पाया। अब सवाल ये आता है कि ओपन ऑफर क्या होता है। तो देखिए, सेबी के नियमों के अनुसार भारत में लिस्टेड किसी भी कंपनी के पास अगर 25% से ज्यादा शेयर हैं तो उसे और अधिक शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना अनिवार्य है, ताकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वह तय कीमत पर अपनी मर्जी से जो शेयर हैं वो नए निवेशकों को बेच सकें। अब सवाल ये उठता है कि बीपीसीएल के तार क्या अंबानी से जुड़े। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो वीपीसीएल है ये एक समय में अंबानी घराने का हिस्सा हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की बीच वो रेस होती है ना, फर्स्ट सेकंड आने की, ये मामला उस पर भी आकर अटकता है। अब सवाल ये उठता है कि एनडीटीवी ने इस सारे मुद्दे पर क्या कहा है। उसने कहा है कि भैया हमें तो आज पता लग रहा है कि हमारे शेयर को इक्विटी में बदल दिया गया है, इसके लिए हमसे बातचीत की गई है, ना ही हमको बताया गया है कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम और आगे इस पर जो है जानकारी जुटा रहे हैं
और रेगुलेटरी और कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भाई 2019 से 2020 का 3 साल का समय हो गया, क्या आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ? मिसाल के तौर पर कि बीपीसीएल ने बोला हो कि भैया देखिए आपका समय खत्म हो गया है, आप क्या करना चाहते हो, या आरआरपीआर ने यानी एनडीटीवी ने बोला हो कि भैया देखिए समय और बढ़ा दीजिए, तो ये बात सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, एनडीटीवी ने ये बात भी बोली है कि हमने ये भी बता दिया है कि हमारे जो संस्थागत प्रमोटर्स हैं या संस्थागत जो निवेशक हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब बदलाव नहीं है तो अब आप बता देते हैं कि एनडीटीवी में किसका कितना शेयर है। देखिए, प्रणीत रॉय और राधिका रॉय यही मेन प्रमोटर्स थे। प्रणीत रॉय के हाथ में 15.94% हिस्सेदारी थी, शेयर थे। राधिका रॉय के पास 16.32% थे। इन्हीं दोनों के पास 29.18% शेयर थे जो कि चले गए, यानी कि ये ठन ठन गोपाल हो चुके हैं, एक तरह से कंपनी जा चुकी है। मगर बचता क्या है इनके हाथ में फिर भी? तो इनके जो रिटेल निवेशक हैं उनके पास 12.57% है। इसके पास कंपनी संस्थानों के पास 9.61% है। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 14.7% है और अन्य के पास 1.67% है। अब राधिका रॉय, प्रणीत रॉय चाहें तो इनसे बोल सकते हैं कि ये शेयर हमको वापस भेज दीजिए, मगर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो आप इनका पैसा कैसे देके खरीद सकते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। ये तो हो गई एनडीटीवी की पूरी बात। चलिए बात करते हैं अडानी भाई की। इतनी सारी बात हमने एनडीटीवी की कर ली है तो अब अडानी भाई की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अडानी ग्रुप ने एग्री और पोर्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले साल संपत्ति अर्जित करने के मामले में शीर्ष अरबपतियों में शामिल हो चुके हैं अडानी। अब देखिए, जब पैसा होता है तो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते भी हैं, तो उन्होंने भी ऐसा किया। इन्होंने एयरपोर्ट, डाटा सेंटर, सीमेंट, बिजली, कोयला, गैस ट्रेडिंग और जो खाद्य तेल पदार्थ है उसमें भी अपने बिजनेस को घुसेड़ दिया, या इसमें भी अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल मार्च के अंदर इन्होंने डिजिटल न्यूज आउटलेट जो है बिजनेस का क्विंटिलिया, उसमें भी 49% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके साथ यह अफवाह भी उड़ी थी कि पिछले साल सितंबर में कि अडानी एनडीटीवी को खरीदने जा रहे हैं, शेयर उछाल मार गए थे। तो ऐसे कोई ये नहीं है कि ये पहली बार ही कोशिश की गई, पहले भी एनडीटीवी को खरीदने की कोशिश की गई है। अब आखिरी सवाल ये उठता है, क्या एनडीटीवी को जोर जबरदस्ती करके खरीदने की कोशिश की जा रही है? अगर ये वाकई में सच है तो फिर यहाँ पर सीसीआई जो है उसकी भूमिका अहम हो जाती है, जिसे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, कि वो अडानी को एक नोटिस जारी करके पूछ सकता है कि भाई आपका एनडीटीवी को खरीदने के पीछे इंटेंशन क्या है। तब पता लगेगा कि क्या बात है। इसके अलावा एनडीटीवी के पास भी ये मौका है कि वह अपने कंपनी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अंदर जाकर अपने हितों की रक्षा के लिए जो है कंपनी लॉ बोर्ड में, सेबी में या हाई कोर्ट में गुहार लगा सकता है। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में एनडीटीवी बिक गया है या बिकने जा रहा है तो क्या एनडीटीवी उतना ही मुखर होकर सवाल पूछ पाएगा सरकार से? क्या उसका एडिटोरियल उतना ही फ्री रह पाएगा जितना फ्री वो इस वक्त है? ये सवाल भविष्य के गर्त में है जिसके जवाब मिलना जरूरी है और मिलेंगे। बट मुझे आपसे इस वक्त जवाब चाहिए कि आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो इस एपिसोड को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आप यूट्यूब पर देखने के साथ साथ स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर सुन भी सकते हैं और क्या कहें सुन रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे इस चैनल्स को फॉलो करिए और वीडियोस इस हमारे पॉडकास्ट को शेयर करिए। ये है हमारी टीम जिसकी मदद से हम आप तक इस वीडियो को पहुंचा पाते हैं। तो अपना प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा। मैं आपको मिलूंगा फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।